बहुत दूर सुनसान रेगिस्तान में रात का सफर करना किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि किसी डरावने अनुभव जैसा होता है। हमारे नायक विक्रम और उसके 3 दोस्त राकेश, समीर और अजय एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने सुना था कि रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते थे, जो वहां गया वापस नहीं आया, या फिर पागल होकर लौटता है। सच जाने बिना डरने का क्या फायदा? चलो देखते हैं वह जगह कैसी है, विक्रम ने बहादुरी से कहा। चारों दोस्त दोपहर में अपनी जीप लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गर्म हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी। दूर दूर तक कोई पेड़, कोई झोपड़ी नहीं, बस रेत, पहाड़ जैसी टीलें और आसमान में तपता सूरज। यार, यहां तो सांस भी भारी लग रही है, राकेश बोला, डर के साथ। यही तो असली एडवेंचर है, विक्रम एक्सक्लेम्ड, एक्साइटमेंट क्लियर इन हिज वॉइस। शाम होते होते वे उस जगह पहुंच गए जहां लोग भूतों की बातें करते थे। वहां एक पुराना खंडहर था, आधा रेत में ढंसा हुआ, टूटी हुई दीवारें और खाली आंगन। बीच में एक पत्थर रखा था, जैसे कोई कभी पूजा करता रहा हो। जैसे ही अंधेरा छाया, हवा में अजीब सी सर्दी घुल गई। आसपास सन्नाटा ऐसा कि खुद की सांस की आवाज सुनाई दे। दूर कहीं सियार की हुआ हुआ सुनाई दी। तुमने सुना? कोई मंत्र जैसा पड़ रहा है, अजय ने अलर्ट होकर पूछा। सभी चौंक गए। आवाज पास आ रही थी। अचानक खंडहर के भीतर नीली धुंध फैली और उस धुंध से कोई आकृति निकलने लगी। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। वह आकृति सफेद कपड़ों में थी। उसका चेहरा धुंध में खोया हुआ, उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह जिंदा नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। तुम कौन हो? विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा। मैं उन लोगों का पहरेदार हूं जो इस रेगिस्तान में खो गए, लालच में आए और लौट नहीं सके, आकृति ने भयानक आवाज में कहा। राकेश कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन विक्रम आगे बढ़ा। हम सच जानना चाहते हैं। क्या तुम हमें नुकसान दोगे? विक्रम ने दृढ़ता से कहा। अगर दिल साफ है तो डर की कोई जगह नहीं, आकृति ने शांत स्वर में जवाब दिया। आकृति ने उन्हें बताया कि ये जगह कभी एक कारवां का पड़ाव हुआ करती थी। व्यापारी यहां रुकते, पानी पीते, विश्राम करते। लेकिन एक बार कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। कई लोग मारे गए, कई रास्ता भटक कर रेत में दफन हो गए। तब से उनके आत्मा यहां भटकती रहती है। आकृति ने समझाया, जो यहां आता है और डरता है, वही उनकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन जो श्रद्धा, साहस और दया लेकर आता है, वह सुरक्षित लौट सकता है। उसने उन्हें एक मंत्र दिया, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे, और कहा, इसे मन में दोहराते रहो, डर भाग जाएगा। रात भर चारों दोस्त उसी खंडहर में बैठे रहे। उन्होंने मंत्र जपा, दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की। सुबह होते ही रेगिस्तान का रंग